जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय राधे श्याम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय।
निताय गौरप्रेमानन्दे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्बुधिरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10वां अध्याय 14। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और श्लोक संख्या है 12। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे। किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे। किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे। किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। बोलिए। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे। किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। माता जी। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो
तवास्ति कुक्षे नियदाप्यनन्तः। शब्दार्थ दोहराइए। उत्क्षेपणम लात मारना, गर्भगतस्य गर्भस्य शिशु, पादयोः दोनों पांवों का, किम क्या, कल्पते मूल्य है, मातुः माता के लिए, अधोक्षज हे दिव्य प्रभु, आग से अपराध के रूप में, किम क्या, अस्ति है, न अस्ति नहीं है, व्यपदेश उपाधि से, भूषितम अलंकृत, तब आपका, अस्ति है, कुक्षे उदर के, कियत कितना, अपि भी, अनंतः बाह्य। अनुवाद। हे प्रभु अधोक्षज, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है? क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसी कोई वस्तु का अस्तित्व है जिसे दार्शनिक जन वास्तविक या अवास्तविक की उपाधि प्रदान कर सके? तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 14 में इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। अतः ब्रह्मा जी ने अपनी बराबरी किसी माता के गर्भ में स्थित एक शिशु से की। यदि शिशु गर्भ के भीतर हाथ पैर चलाता है और वे माता के शरीर से छू जाते हैं, तो क्या माता इस शिशु से रुष्ट होती है? निस्संदेह नहीं। इसी तरह ब्रह्मा जी भले ही महान पुरुष हो, क्योंकि न केवल ब्रह्मा जी अपितु हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उदर में स्थित है। श्री भगवान की शक्ति सर्वव्यापक है। सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां यह शक्ति क्रियाशील न हो। सारी वस्तुएं श्री भगवान की शक्ति के ही अंतर्गत विद्यमान हैं। अतः इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी अथवा अन्य करोड़ों ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी भी श्री भगवान की शक्ति के अंतर्गत स्थित है। इसीलिए श्री भगवान को माता माना जाता है और माता के गर्भ के भीतर स्थित प्रत्येक वस्तु शिशु मानी जाती है। अच्छी माता कभी भी शिशु का अपराध नहीं मानती, भले ही वह अपने पांवों से माता के शरीर पर पाद प्रहार क्यों न करे। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी अपना आत्म साक्षात्कार या अपने किए गए पापों का या अपराध का दंड भुगतने के लिए स्वयं चलकर ब्रज में आए हैं। और ब्रज में आने के बाद पंखा बंद कर, और ब्रज में आने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। और अभी स्तुति धीरे 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 अभी और अधिक उनकी शक्ति और उनके भक्ति के द्वारा ओतप्रोत हो रही है। पहले तो उन्होंने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया, भगवान के बाल रूपों का वर्णन, बाल लीला का वर्णन, फिर भगवान को ऐश्वर्य, भगवान कैसे, कभी कभी ऐश्वर्य को तो समझा जा सकता है, मगर आपके इन बाल लीलाओं को समझना बड़े बड़े पंडित और देवी देवताओं के लिए भी असंभव है। और अभी भगवान की शक्तियों का वर्णन या भगवान के शक्ति का या भगवान के जो अभिज्ञ स्वराट रूप के विषय में ब्रह्मा जी आगे बढ़ रहे हैं। और ब्रह्मा जी श्लोक में वर्णन कर रहे कि जैसे एक माता के गर्भ में एक बालक या शिशु होता है और वो माता के गर्भ में रहते हुए लात भी मारता है, तो क्या माता उससे रुष्ट होती है या क्रोधित होती है? नहीं।
और सिर्फ गर्भ में ही नहीं, जब बच्चा बाहर भी आता है तो कभी कभी स्तनपान करते हुए भी लात मारता है, या गोदी में लेटा है तभी लात मारता है, जब सो रहा है तभी नींद में लात मारता है। तो इसका मतलब नहीं कि माता उस बच्चे को कहीं फेंक कर आ जाती है। कितना भी कष्ट क्यों न हो, माता का प्रेम अपने शिशु से कभी कम नहीं होता। जैसे कितनी बार हम इस संसार में सुनते हैं कि जब शिशु जन्म लेता है तो कई बार उसकी शारीरिक शक्ति पूर्ण नहीं होती, या समय के पहले वो जन्म ले लेता है तो उसके सारे शरीर के अवयव पूर्ण रूपेण तैयार नहीं होते, और जन्म के तुरंत बाद वो बेचारा जन्म लिया ही नहीं संसार में, उसको अस्पताल में आईसीयू और उसके भी आगे का जो आईसीयू होता है उसमें पेटी में या कांच के पेटी में बंद करके रखा जाए कितने महीनों तक। मगर कोई ये नहीं सोचता अरे चलो अभी बच्चा है इसको मार देंगे या छोड़ देंगे, क्या फायदा। हमने ऐसे ऐसे भक्तों को देखा है जिन्होंने अपने उस नवजात शिशु के लिए 30-30, 40-40 लाख खर्चा करने के बाद भी वो बच्चा बचता नहीं है। 30-30, 40 लाख लोन लेकर बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टरों के पास बड़ी बड़ी शस्त्र क्रियाएं हो जाती है और फिर भी बच्चा नहीं बचता, क्योंकि उसकी जीवन की अवधि ही उतनी है, उतने ही समय के लिए वो इस संसार में आया है और वापस चला जाता है। तो एक कोई गारंटी नहीं कि बच्चा एकदम अच्छा तैयार हुआ, एकदम 100% जिसकी इंद्रिय तैयार है ऐसा ही बच्चा जन्म ले। विवाह करने के बाद बच्चा कैसे जन्म लेगा वो माता पिता के हाथ में नहीं है। जैसे जिनके कर्मों की गति है उस कर्मों के गति के अनुसार उनको पुत्र रत्न या कन्या रत्न प्राप्त होंगे, और ऐसी बुद्धि ऐसी इंद्रियों के द्वारा वे विकसित रहेंगे जैसे माता पिता के कर्म हैं। तो हम दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। शुद्ध बीजा पोटी फले रसाल गोमटी, तुकाराम महाराज का यदि बीज शुद्ध है तो फल भी शुद्ध और स्वादिष्ट मिलेंगे। यदि बीज में ही खोट है तो फिर गड़बड़ होगा, फिर फल। हम नीम के पत्ते का या नीम का बीज लगाए और हम आम के लिए वेट कर रहे, आम मिलेंगे, आम आएंगे और मीठे आम खाने मिलेंगे, नहीं। जैसा हमने बोया है वैसे ही हमने पाना है। और यहाँ पर एक बालक की उदाहरण देते हुए भगवान को कह रहे ब्रह्मा जी, भगवान मेरी गलती तो हुई, मगर भले ही मैं ब्रह्मा जी हूं, मगर मेरे जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी भी आपके एक बालक या आपके अधीन, आपके आश्रय लेने वाले ही है। ऐसा मत समझिए कि मैंने सृष्टि की उत्पत्ति की तो मैं सर्वे सर्वा बन गया। मैंने थोड़ी बहुत आपकी जिम्मेदारी या सेवा की या इस सृष्टि की उत्पत्ति की तो मैं भगवान नहीं बना, या मैं कोई प्रौढ़ व्यक्ति या कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बना हूं। मैं सर्वसाधारण बालक ही हूं। इसीलिए जैसे एक गाय अपने वत्स के प्रति स्वाभाविक प्रेम रखती है, उसी प्रकार भगवान आप अपने इस बालक के ऊपर, एक अनजान नादान एक मूर्ख बालक के ऊपर कृपा करे। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे मेरी बुद्धि भी आपके सामने नहीं चली, और इसीलिए एक मूर्ख बालक जैसे अपराध करता है वैसे मैंने आपके चरणों में अपराध किया है। और जब बालक लात मारता है उसको पता है क्या यही मेरी माता है, इसने ही मुझे जन्म दिया है, यही मेरी जननी है, और ये मुझे दूर करे तो मेरी स्थिति नहीं रहेगी, कोई मेरी गति नहीं होगी। यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, मेरी क्या गति रहेगी। अगर माता क्रुष्ट हो जाएगी, क्रोधित हो जाएगी या नाराज होगी और बच्चे को छोड़ देगी तो फिर क्या होगा बच्चे का। और इसीलिए तात्पर्य में स्पष्ट रूप से कहा गया जो अच्छी माता है, वैश्या प्रवृत्ति की माता नहीं, अच्छी माताएं हैं जो स्वयं पुत्र को जन्म देने के बाद उसकी पूर्ण जिम्मेदारी खुद उठाती है। अलग अलग जो वर्ण संकर से उत्पन्न होने वाले बच्चे या स्त्रियां दूषित होने के बाद होने वाले बच्चे, उनको पालने के लिए कोई तैयार
नहीं होता। ना कुल, ना धर्म, ना परिवार, ना कुटुंब, कोई नहीं। तो फिर ऐसे वर्ण संकर जब उत्पन्न होते हैं तो फिर समाज में हाहाकार मच जाता है। देखिए, अब जो रेड सिग्नल होता है पानी टाकी के पास, कितने सारे बच्चे वहां पर हैं। आप उनको बोलो कांच साफ मत करें, फिर भी वो कांच साफ करेंगे, जबरदस्ती पैसे मांगेंगे। रेलवे स्टेशन पर जाओ तो वहां पर आपको भिखारी दिखेंगे। बस स्टैंड पर आपको ऐसे ही बच्चे दिखेंगे, कोई वाली नहीं उनका। संकरो नरका यैव कुलज्ञानाम कुलस्य च पतंती पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन कहे भगवान को, भगवान यदि मैं इन सारे जो कुरुवंशीय राजा आज युद्ध करने के लिए आए हैं, इन सभी मारे जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये सभी यदि राजा मारे जाएंगे तो उनकी पत्नियां, उनकी जो स्त्रियां है वो दूषित हो जाएंगी और उनके ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई रहेगा नहीं, और वो ऐसी दूषित स्त्रियों से दूषित संतान उत्पन्न होगी। और दूषित संतान उत्पन्न होने के बाद ये कभी भी अपने माता पिता या कभी भी अपने पितर पूर्वजों को पिंडदान नहीं करेंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि कौन उनका बाप है, तो किसके लिए पिंडदान करेंगे? और फिर जो राजा मर रहे उनकी स्वर्ग की आगे गति भी कैसी बढ़ेगी? ये कितना पांडित्यपूर्ण प्रश्न है। और भगवान कहे तुम बोल तो रहे हो पंडित जैसे, मगर कार्य पंडित जैसे नहीं है। और ये भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी एक अपने आप को एक सर्वसाधारण अनजान बालक समझते हुए, एक भगवान, मैं एक मूर्ख बालक की भांति आपके चरणों में मैंने अपराध किया है और आप एक मां समान आप मुझे क्या कीजिए, वो अपराध अपने समा लीजिए और मुझे आपके चरणों में पुनः आश्रय दीजिए। भगवान आपकी शक्तियों को कोई नहीं जान सकता। परास शक्तिर विदिदैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान की इतनी अनगिनत शक्तियां है भगवान, और इन अनगिनत शक्तियों से आपकी इच्छा मात्र से ही आपका पूरा कार्य इस संसार में हो रहा है और आपको स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने मूर्ख समझा कि आप एक सर्वसाधारण बालक का रूप लेके यहाँ पर लीला करने आए हैं, तो एक ऐसे संभव हो सकता है। इसीलिए मैं भ्रमित हो गया, मोहित हो गया और मैं दंड का भागीदार हूं। दंडम हरहति, मैं दंड लेने के लिए तैयार हूं और मैंने आपके चरणों में अपराध किया है। तो यहां पर उत्क्षेपणम मतलब लात मारना। गर्भगतस्य पादयो, पादयो पाद पादयो, पाद मतलब एक, पादयो मतलब दो। गुरु गुरव, गुरव जब होता है तब बहुवचन हो जाता है। गुरु सिंगुलर है और गुरव प्लूरल है, और इसीलिए वंदे गुरव श्री चरणारविंदम, गुरु ने गाते। गुरु मतलब सिर्फ एक गुरु हो गया। वंदे गुरव जब हम उच्चारण करते तो सारे दीक्षा, शिक्षा, पथ प्रदर्शक, चैत्य गुरु इत्यादि सभी गुरुजनों का हम स्मरण करते हैं। तो अधोक्षज वह भगवान जो इंद्रिय और तर्क के पहुंच से परे हैं। ऐसे भगवान, हमारे इंद्रियों से हम उनको कभी जान नहीं सकते। ऐसे नहीं कि हम भारत में थे और अभी लंदन चले गए या फिनलैंड चले गए, आयरलैंड चले गए और आयरलैंड में जाने के बाद फिर पता चला कि वहां भगवान को हम जान लिए। नहीं, हम कहीं भी हो अपनी सीमित इंद्रियों के द्वारा और तर्क के द्वारा भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे। अध अक्षजः, इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा या इन भौतिक आंखों के द्वारा कभी उनको देख नहीं सकते। और अध अक्षज, अ और क्ष, ए और जेड, कितना भी हम पंडित क्यों न बने ए टू जेड में, हम कभी भी भगवान को नहीं जान पाएंगे। और इसीलिए अधोक्षज कहा गया है। वृंदावन में ए टू जेड शॉप है, ए टू जेड शॉपिंग।
जहाँ हनुमान जी और गणेश जी ना बहुत बड़े, चित्रकूट आश्रम, उससे थोड़ा आगे जाकर आंध्रा बैंक से लेफ्ट लेंगे तो वहाँ पर है A to Z शॉप। वहाँ सब कुछ मिलता है, इसीलिए उसका नाम है A to Z। संसार के दैनंदिन जीवन में लगने वाली प्लास्टिक के बकेट से लेकर खाने पीने का सब कुछ सामान, जैसे अभी बड़े बड़े जो मॉल वगैरह है, डी-मार्ट इत्यादि, पहले तो नहीं थे, और इसीलिए उसका नाम रखा है A to Z शॉप। कहाँ खड़े A to Z शॉप के पास, कहाँ से ला रहे A to Z में, क्योंकि वहाँ सब कुछ मिल रहा है। मगर इस A to Z के द्वारा हमें वस्तुएं प्राप्त होगी, या इस A to Z के ज्ञान के द्वारा हम भौतिक संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे, भगवान मैंने मेरे अपूर्ण इंद्रियों को आपको जानने में मैं असमर्थ हूं। और देखिए इसीलिए उन्होंने अधोक्षज कहा है। कृष्ण कह सकते, वासुदेव कह सकते, या कोई भी नाम से, केशव कह सकते थे, मुकुंद कह सकते थे, मगर नहीं, अधोक्षज मैंने मेरे मूर्खतावश इंद्रियों के द्वारा, अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा आपके चरणों में अपराध किया है, जिनको जानना मेरे इंद्रियों के परे है। अनंतः आप असीमित है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, ना भौतिक रूप से ना आध्यात्मिक रूप से, आपकी कोई सीमा भगवान नहीं है, इसीलिए अनंत कहा गया है। हम लिमिटेड है, भगवान अनलिमिटेड है। हम कहते तो है अनलिमिटेड रिचार्ज होता है, अनलिमिटेड टॉक, मगर डेटा कितने दिन, 84 दिन, 96 दिन, 56 दिन, जितने का हमने रिचार्ज किया है उसके बराबर रात के 12 बजे समाप्त हो जाएगा। रात के 12 बजे जिस समय रिचार्ज समय था, उस समय वो अपने आप समाप्त हो जाता है। हम कहते तो है अनलिमिटेड, मगर उसकी भी एक सीमित मर्यादा है, क्योंकि आपने उतना धन राशि दिया है। तो जो तथाकथित लोग हैं, जिनको लगता है कि किसी भी भगवान की सेवा करे, किसी भी देवी देवताओं की सेवा करे, हम अनंत में लीन हो जाएंगे। न्यूज़पेपर में आता है ना, अनंतात लीन झाले। अनंत में लीन इतना आसान नहीं है। जो असीमित है उनके पास जाने के लिए असीमित कार्य भी करने होंगे। 5 नारियल, 5 दिए, 1 किलो बर्फी देंगे और हम सोचेंगे हम वैकुंठ पहुंच जाएंगे, असंभव है। भगवान इतने सस्ते नहीं कि 5 नारियल में अपने आप को बेच दे, या 1 किलो बर्फी में पुनः अपने आप को भक्त पराधीन हो जाए। भगवान को बर्फी, नारियल, दिए सबसे महत्वपूर्ण है। दिया या पुष्प ये तो माध्यम है, हम अर्पण कर रहे अपना हृदय। हृदय उस पुष्प या उस दीप के माध्यम से भगवान को अर्पित कर रहे, जो असीमित है। जैसे एक व्यक्ति को बहुत इच्छा, उसकी पत्नी को, दिल्ली की एक घटना है, एक स्त्री थी, बहुत उसको चॉकलेट खाने की इच्छा थी, बहुत दिन भर चॉकलेट खाती थी, और इसीलिए उन्होंने होलसेल में चॉकलेट रख के रखा था खाने के लिए। तो फिर उनके पति बीमार हो गए, और पति बीमार होने के बाद उनको अस्पताल में जब क्या कहते, एडमिट करने के लिए चले गए, एडमिट किया, तो फिर पता चला कि उनकी किडनी फेल है, किडनी काम नहीं कर रही है। तो फिर पत्नी की किडनी उनको देने के लिए कहा, डॉक्टर ने चेकअप हुआ तो 2 किडनी, 1 किडनी पति को दे दी। और फिर पति को देने के बाद पति ठीक हो गए, घर आ गए। और एक दिन वो पत्नी, जिस दिन वो घर आए उसके नेक्स्ट डे, पत्नी अपने चॉकलेट ढूंढ रही थी, कहाँ है, और फिर पता चला कि चॉकलेट मिल नहीं रही है। फिर पति ने कहा, पता नहीं क्यों आज मुझे इतनी चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही थी और मैंने सारे चॉकलेट खा लिए। क्यों? क्योंकि वो किडनी जिसकी थी, जिसके ऊपर प्रभाव था, वो किडनी अभी पति के पेट में आ गई थी। ये प्रभाव है। देखिए भौतिक संसार में इतना प्रभाव हो सकता है इंद्रियों का, और इसीलिए कहा गया हमारी चेतना सफर करती है, अवर चेतना ट्रेवल्स।
हमारा जो कॉन्शियस है वो सब कॉन्शियस में हमेशा भ्रमण करते रहता है। बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ अवर कॉन्शियसनेस, हम जब कुछ कार्य करते हैं उसके पहले हमारी चेतना भ्रमण करते रहती है। जैसे देखिए हम खाते हैं, खा तो हाथ से रहे, जा रहा है कहाँ, पेट में, मगर इफेक्ट कहाँ हो रहा है, अपने चेतना में। जैसा अन्न वैसा मन। अभी बनाने वाला तो उसके अंदर हाथ डाल के बैठा नहीं है, बनाने वाला तो चम्मच से ही वो व्यंजन बना रहा है, मगर जैसी उसकी चेतना वो बनाते हुए वही चेतना उस भोजन में उतर जाती है। इसलिए कहा गया है कि बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ अवर कॉन्शियसनेस, चेतना हमेशा वो सफर करती है, ट्रैवल। चेतना एक स्थिर नहीं है कभी, वो कंटिन्यूअस गतिमान है। देखिए हम किचन के पास जाएंगे, सुगंध आएगा तो हमारी चेतना बदल जाएगी, भूख लग गया क्या, कब है प्रसाद। जब वही हम थोड़ा आगे जाएंगे, गौशाला दिखेगी तो गायों के प्रति या बछड़ों के प्रति हमारी चेतना बदल जाएगी। वही हम मंदिर में आएंगे तो भगवान को देखकर हमारी भावना या चेतना बदल जाएगी। और चेतना हमेशा भ्रमण करते रहती है। जैसे बच्चा पेट के अंदर रहते हुए अलग अलग विषाणु या अलग अलग जीव के द्वारा वो परेशान होते रहता है और इसीलिए वो लात मारते रहता है। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं एक सर्वसाधारण बालक हूं, एक माता के गर्भ का। देखिए चेतना कितनी इंपैक्ट करती है। आप देखिए किनके साथ हम रह रहे। इसीलिए पानी को पूछा गया, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए वैसा। जैसा संग वैसा रंग, वो चढ़ता ही है आप जैसे। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि क्या होता है पिक्चर देखने से, क्या होता है गाने सुनने से। जब कोई उस मूवी में या उस कार्य में गलत कार्य कर रहा है, भले ही हमारा स्थूल शरीर कार्य नहीं कर रहा है, मगर सूक्ष्म शरीर वहां पर पहुंचकर वो कार्य में लग जाता है। आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा जब हम ये गाने सुनते हैं तो कानों के द्वारा वो हमारे हृदय में जो काम है या रजोगुण है उसको जगा देता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापात्मा विद्येह इह वैरिणाम। भगवान को पूछा अर्जुन ने, भगवान इच्छा न होते हुए भी क्यों बलादिव नियोजितः, क्यों मुझे बलपूर्वक ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। और तब भगवान ने कहा, अर्जुन ये क्या है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के द्वारा ये जन्म लेते हैं। तो ब्रह्मा जी को रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना नगण्य हूं भगवान के समान। और आगे ब्रह्मा जी कह रहे, गर्भ अधोक्षज अनंत अस्ति नास्ति व्यपदेश, ये क्या सही है क्या अच्छा नहीं है, इसका दार्शनिक भी पता नहीं लगा सकते। भगवान की लीलाओं को समझना बड़े बड़े दार्शनिक और तर्कवादियों के भी बस की बात नहीं है। गर्भगतः, गर्भ में स्थित, यहां देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की ओर भगवान संकेत कर रहे हैं ब्रह्मा जी। अभी देखिए भगवान इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आप फैले हुए हैं या आप स्थान है, स्थानापन्न। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आप है, आपके अलावा और कुछ है ही नहीं। अणु रेणु कण कण में आप बसे हुए हैं। और वही भगवान इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी अभी देवकी के गर्भ में है। हो सकता है इससे? भगवान के लिए सब कुछ हो सकता है, हमारे लिए नहीं। हम या तो घर में रह सकते हैं या घर के बाहर रह सकते हैं, हम दोनों जगह उपस्थित नहीं हो सकते। मगर भगवान हर क्षण हर समय कहीं भी उनकी इच्छा से वे उपस्थित हो सकते हैं। और किसी के डर से या किसी के कहने से नहीं, स्व इच्छा से, स्व आत्म मायया, अपनी इच्छा से वो प्रकट होने का इच्छा रूपी भगवान है। जैसे संसार में तो इच्छा रूपी नाग है, इच्छाधारी नाग।
वो भगवान के सामने की इच्छा कुछ नहीं। उत्क्षेपण पादयो, पाव से ठोकर मारना, जैसा कि एक ब्रेन माँ के गर्भ में लात मारते रहता है। अभी देखिए ब्रह्मांड घाट पर जो लीला हुई, माता यशोदा कृष्ण के मुंह में देखने लगी। बलराम जी ने बताया कि कृष्ण ने माटी खाई है, और मिट्टी खाई है। कई यशोदा खोलो मुंह खोलो, बोलो आ। तो जैसे उन्होंने आ किया तो सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड उनमें दिखाई पड़े। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड जो हमारा इस ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड, फिर उसमें एक पृथ्वी, उसमें वृंदावन, वृंदावन में ब्रह्मांड घाट, और ब्रह्मांड घाट में यशोदा कृष्ण के मुंह में देख रहे, वो भी दिख रहे। देखिए भगवान को क्या करते, द मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। ये जो हमने सुना है कि भगवान का प्रतिबिंब या भगवान को देखते हुए मनुष्य बना है, सही बात है, मगर कुछ गुणात्मक दृष्टया कुछ गुण सिमिलर है, मगर क्वांटिटी कभी भी हम भगवान के साथ तुलना नहीं कर सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य इतरतश्च आर्तेष्व अभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारी यथा विनिमयो यत्रात्रि सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निहस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत के शुरुआत में ही पहले अध्याय में पहले ही श्लोक में क्लियर कर दिया है व्यासदेव जी ने, भगवान अभिज्ञ स्वराट, उनको कोई गिन नहीं सकता या कोई उनका नाप तोल नहीं कर सकता, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अभिज्ञ स्वराट, वो सब कुछ जानने वाले हैं। हमारे मन में क्या होने वाला है या हम क्या सोच रहे, वो सोचने के पहले भगवान को पता है। ये मूर्ख अभी क्या सोचने वाला है या क्या करने वाला है, भगवान को सब पता है। मगर भगवान स्वतंत्रता दिया है, भगवान ने, सीधे बैठो, भगवान ने सभी को स्वतंत्रता दी है, इसीलिए भगवान उनके स्वतंत्रता में इंटरफेरेंस नहीं करते। भगवान की स्वतंत्रता दी है, जैसे जीना है जियो भाई। एक मन में विचार आ जाता है कि गलत करे या न, अरे कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, चलो कर सकते। एक क्षण के लिए आ जाता है विचार कि ये गलत है, करे या न करे। भगवान एक संकेत देते हैं, मगर उस जीव उस संकेत को नहीं पहचान पाता और अपने बुद्धि का उपयोग करके उस मन के आवेगों को अंकुश नहीं लगाता, तो फिर अपराध कर बैठता है। तो मानव तर्क की सीमाएं यहां पर ब्रह्मा जी स्वयं मान रहे हैं कि अस्ति और नास्ति जैसे तर्कपूर्ण शब्द परम सत्य को समझने में अक्षम हैं। जो मायावादी लोग हैं, तर्कवादी, ज्ञानी, कर्मकांडी, आस्ति नास्ति आस्ति नास्ति, ये है ये नहीं है। ज्ञान कांड कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में गए तो उनको पता था ये सारे मायावादी लोग हैं, ये आस्ति नास्ति या भगवान के जो दिव्य लीला प्रकाश है ब्रह्म ज्योति, उसके प्रति ये आसक्त रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जैसे वो गए और जहां पर आश्रम के बाहर पैर धोने का स्थान होता है वहीं पर बैठ गए, और बैठने के बाद वहां पर सारे बड़े बड़े दिग्गज सन्यासी आके बैठे हैं वहां पर। और फिर जब उनके सन्यासी के लीडर ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, दिव्य ज्योति निकल रही है, तो प्रकाश को देखकर वो आकर्षित हो गए और बोले स्वामी जी आप वहां क्यों बैठे, आइए हमारे पास आइए। और ये भगवान की लीला थी, उनको सेवा लगाने के लिए। देखिए भगवान जब कोई व्यक्ति सेवा करता है तभी उनका उद्धार कर देते हैं। और जिन्होंने कहा कि आप आइए वहां से उठकर और हमारे पास बैठिए, ये इतनी सेवा उन्होंने स्वीकार की महाप्रभु ने, और सारे मायावादियों को भगवान ने भक्त बना दिया। सारे मायावादी वहां थे, वो सारे भक्त बन गए,
सिर्फ कहाँ आइए और यहाँ बैठिए। यहां तक कि वैदिक शब्द भी केवल व्यपदेश भूषितम यानी सौंदर्य बढ़ाने वाले आभूषण हैं जब वे कृष्ण के अचिंत्य स्वरूप के लिए प्रयुक्त होते हैं। व्यपदेश भूषितम मतलब भगवान का सौंदर्य बढ़ाने वाले आभूषण, और वो कैसे है? कृष्ण की अनंत शक्तियां है। आभूषण मतलब भगवान के गहने तो है ही, मगर उनके पास इतनी सारी शक्तियां वो उनके आभूषण के समान है। कभी दामोदर लीला हम यदि चर्चा करेंगे इन दिनों में, जिस दिन दामोदर लीला हुई, तो दामोदर लीला जिस दिन हुई तो भगवान की अनगिनत शक्तियों में कौन सी शक्तियां उस दिन प्रकट हुई, इसका वर्णन श्री जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी करते हैं। कौन सी शक्तियां? प्राय 14 शक्तियां हार गई और भगवान की कृपा शक्ति जीत गई, और इसीलिए यशोदा माता भगवान को रस्सी से बांध पाई। और कौन सी शक्ति? विबुधा शक्ति, तारिणी शक्ति, भू शक्ति, इला शक्ति, सारे शक्तियों के नाम आचार्यों ने हमें समझाए हैं। ये कोई खेल नहीं, ऐसे कृष्ण को पकड़ के बांध दिया। वहां शक्तियां थी, वो मना कर रही थी। 14 शक्तियां वहां पर उपस्थित होकर कृष्ण की ढाल बनकर खड़ी थी, मगर 15वीं शक्ति जब प्रकट हुई, कृपा शक्ति, उसके सामने ये 14 शक्तियां हार गई। तो ये भगवान का आभूषण है। जैसे वैष्णव के लिए आभूषण उनका सदाचार। जब वैष्णव गहने या नेकलेस तो पहनते हैं, सुंदर दिखते ही है, मगर उससे अधिक सुंदर कब दिखते हैं? जब वो अपने आचरण का पालन करते हुए वैष्णवों के समाज में वैष्णव सदाचार का पालन करे। ब्रह्मा जी यहां भक्ति की श्रेष्ठता ज्ञान पर सिद्ध करा रहे। ज्ञान के ऊपर क्या है? भक्ति है। जब जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च ज्ञानी माने जाते हैं, वे भी कृष्ण के ग्वाल बाल रूप के सामने विनम्रता से पराजय स्वीकार कर रहे हैं। एक ज्ञानी पंडित, अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता, सृष्टि के सृजन करता, ये ब्रह्मा, जिन्होंने वेदों की वाणी जिनके मुख से निकली है, नारद, तुम्बरु जैसे बड़े बड़े असित देवल व्यास जिनके पुत्र है, दक्ष प्रजापति जिनके पुत्र है, नारद मुनि जिनके मानस पुत्र है, ऐसे वेदों का ज्ञान का भंडार, ऐसे ब्रह्मा जी आज एक साधारण बालक के सामने आकर नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार कर रहे। तो ये पराजय किसका है? ज्ञान का पराजय है। और विजय किसका है? भगवान के भक्ति का विजय है। और ज्ञान के सामने भक्ति का विजय प्राप्त हुआ है। यह श्लोक बताता है कि भगवान भागवत परंपरा में भक्ति की सर्वोच्चता है, न कि केवल ज्ञान और तर्क में। और इसीलिए हम परंपरा में जब आते हैं तो ये ज्ञान अपने आप हमें भक्ति में लगाने के लिए इसका उपयोग हो सकता है। जब हम परंपरा में नहीं हैं, किसी वैष्णव के आश्रय में नहीं हैं, भक्तों के अधीन नहीं हैं, भले ही हमारे पास कितना भी ज्ञान क्यों न हो, उसको भगवान की सेवा में हम लगाने के लिए प्रस्तुत नहीं होते। हमारा तर्क, हमारा घमंड, हमारा अहंकार भगवान और भगवत भक्तों के सामने झुकने नहीं देता। कितने सारे भक्त हैं, कितने व्रत करते हैं, कितने अलग अलग तपस्या करते हैं, मगर हृदय रंच मात्र भी द्रवित नहीं होता। क्यों? क्योंकि तपस्या, ये उनका कठोर परिश्रम, इससे हृदय के ऊपर काम न करते हुए उन्होंने उस तपस्या को केंद्र में रखा है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया है। और इसीलिए हृदय परिवर्तन न होते हुए हृदय मृदु नहीं बनता, हृदय कठोर बनना प्रयास प्रारंभ हो जाता है। और जब हृदय कठोर हो जाता है तो भगवान उस कठोर हृदय में कभी प्रवेश नहीं करते। किसी को पूछना नहीं, कितने सारे भक्त ऐसे ऐसे व्रत लेते हैं,
ऐसी तपस्या करते ना गुरु को पता है, ना उनके शिष्यों को पता है, ना किसी के आश्रय में है। नहीं, उनको लगता है आई एम द बेस्ट, मैं जो कर रहा हूं। और इसीलिए कहा गया शास्त्रों में, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिम विधिम विना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पातय वही कल्पते। शास्त्रों का आधार श्रुति स्मृति पुराण और वैष्णवों के अधीन न रहते हुए हम अकेले भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो सिर्फ उत्पात ही मचाएंगे संसार में। वो भक्ति नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उत्पात मचाएंगे, सिर्फ कष्ट देते रहेंगे संसार को। इतने साल बीतने के बाद भी हृदय थोड़ा भी द्रवित नहीं होता और हृदय से कठोरता नष्ट नहीं होती। यही कारण है हम भक्ति को क्या समझते हैं? ज्ञान के अधीन है। मगर ब्रह्मा जी यहां स्पष्ट कर रहे, ज्ञान भक्ति के अधीन है। हमारा ज्ञान, हमारी तपस्या, उससे हम भगवान को नहीं जीत सकते। जैसे राजा रहुगण और जड़ भरत, इनका वार्तालाप है भागवत के 5वें स्कंद में। और पहली बार जड़ भरत महाराज जो मूर्खता के समान जी रहे थे, पहली बार उन्होंने अपना मुंह खोला, पहली बार, और राजा रहुगण को मार्गदर्शन करने लगे। रहुगणस तप तपसा न याति न तेजया। आपने कोई भी बड़ी तपस्या की हो, अग्नि अपने इर्द गिर्द लगा लो गर्मी के सीजन में, सर्दी में आप पानी के अंदर रह के तपस्या करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, गृहस्थ के कठोर नियमों का पालन करो, मगर कभी भी आपको आत्म साक्षात्कार होने वाला नहीं है जब तक बिना महत्पाद रजोभिषेकम, भगवत भक्तों के चरणों का धोया हुआ जल लेकर आप महाअभिषेक नहीं करेंगे, तब तक आप साक्षात्कार का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते। जड़ भरत और राजा रहुगण के बीच वार्तालाप। तो श्रोताओं के लिए क्या संदेश दे रहे? जैसे हम बद्ध जीव, ब्रह्मा जी क्या संदेश दे रहे कि भगवान भौतिक नियमों से बंधे नहीं होते, उनका जन्म और कर्म दिव्य होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान हमारे भौतिक संसार के नियमों से कभी भी बांधे नहीं जा सकते, और उनको यदि समझना है तो सिर्फ भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, तर्क, अनुमान और ज्ञान के द्वारा नहीं। तर्क मतलब हम बहुत सोच रहे, ऐसे हो सकते भगवान, उसको कहा गया है तर्क। अनुमान मतलब भगवान ऐसे लंबे ऐसे हो सकते हैं क्या, पाइप जैसे? नहीं, एक गोल आकार का है क्या, अनुमान लगा रहे हम, हमारे बुद्धि का टच करके भगवान अनुमान लगा रहे, और ज्ञान का उपयोग करके हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे। नहीं, भगवान हमको बताया गया है कि भगवान मतलब कैसे है, ज्ञान हमको दिया है। शंख चक्र गदा पद्म श्रीवत्स कौमुदी की गदा और मुकुट पहनाए वैदुर्य मणि से चमकते हुए, वो वैदुर्य मणि का प्रकाश उनके गालों पर और चेहरे के ऊपर आभा दे रही, ये हमारा ज्ञान है। मगर गलती से भगवान सर्वसाधारण एक छोटे बालक के रूप में आ गए तो हम क्या कहेंगे? अरे भगवान नहीं है। हमारा तो ज्ञान क्या कहता है? भगवान के 4 हाथ है, मुकुट पहने हुए हैं, ये तो बच्चा है सर्वसाधारण, इसने तो कपड़े भी नहीं पहने हैं, और ये तो एक छोटी सी छड़ी देखकर रोने लगते, ये कैसे भगवान हो सकता है? जिनके भय से साक्षात मृत्यु काल भी भयभीत है, वो भगवान कैसे भयभीत हो सकता है? तो यहां आगे ब्रह्मा जी बता रहे, ब्रह्मा जो सृष्टि के कर्ता है, एक साधारण ग्वाल बाल को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यह हमें विनम्रता और समर्पण का संदेश, इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ब्रह्मा जी हमें दे रहे, समर्पण, शरणागति। जब हम भगवान के चरणों में शरणागत होंगे एक अज्ञानी बालक के रूप में, तभी हमारी जो बौद्धिक अहंकार या अत्यधिक तर्क की प्रवृत्ति को हम छोड़ सकते हैं। तर्क करने की प्रवृत्ति, हमारा घमंड, भौतिक अहंकार कब कम होगा? जब हम
भगवान को समर्पित शरणागत हो जाएंगे, दिव्यता के रहस्यों को स्वीकार करेंगे। जो भी शास्त्रों में वैष्णवों के द्वारा, महाभागवतों के द्वारा जो भी हमें ज्ञान दिया गया है, जो भी बतलाया जा रहा है, उसको स्वीकार कर रहे होल हार्टेडली, उसमें कोई संशय नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकते हैं भगवान, कुछ भी लिखा है, तर्क करने का प्रयास। भगवान दूसरे का झूठा कैसे खा सकते, हम नहीं खाते। कोई गलती से हम सफर कर रहे बस में इत्यादि, कोई एक व्यक्ति उल्टी करता है सिर्फ, तो लोग आंख बंद करते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखने से उनको भी उल्टी होने की संभावना है, इसीलिए वो जो दुर्गंध फैलती है या वो देखकर। और यहां तो भगवान एक मुंह से जो पिचकारी निकली हुई झूठा छाछ पी रहे, ये तो असंभव है फिर। तो इसीलिए भगवान के दिव्यता और रहस्यों को हमें स्वीकार करना ही होगा, जैसे हमें शास्त्र के चक्षुओं द्वारा दिया गया है। ये ग्रंथ भागवत या अन्य ग्रंथ जो हमें वैष्णव आचार्यों के द्वारा प्रदत्त है, ये ग्रंथ हमारी आंखें हैं, शास्त्र चक्षु, शास्त्र रूपी ये आंखें हैं। इनके अनुसार हमें देखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हमारे बुद्धि से। हम भगवान को कभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। देख सकते कैसे? कानों से। जब हम सुनते हैं कि भगवान की लीला ऐसे है, भगवान हमारे भगवान इतने प्रिय है, जो भक्त वत्सलता के एकदम पूर्णतः भक्तों का रक्षण करने के लिए कुछ भी करते हैं, तो श्रवण करके हमें भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास। भगवान की छोटी सी लीला, जैसे गर्भ में लात मारना, भी अनंत अर्थ और गहराई रखती है। इन लीलाओं का गंभीर हमें मनन करना महत्वपूर्ण है, ना कि प्रवचन में सोना। पहले श्रवण करना होता है और फिर बाद में मनन करना होता है। मनन, स्मरण इत्यादि वो बहुत गहरी है लीला। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे एक पानी है, समुद्र का तट है, और समुद्र में अलग अलग प्रकार की मछलियां होती है। जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जलचर या पानी में रहने वाले जीव है। मछली के प्रकार कितने? 9 लाख। हमको कितने पता है? 5-6 जो चिल्लाते आते हैं ना, बांगड़े गया, वही एक 3-4 प्रकार के लेकर आते हैं, उनको लगता है यही सब मछली है। 9 लाख प्रकार के जलचर जीव, और उस जलचरों में जो कई सारे ऐसी मछलियां होती है जो पानी के ऊपर ऊपर तैरती रहती है। और जब ऊपर ऊपर तैरती रहती है, जो ईगल घार है, क्या चील, चील ऊपर से बराबर उसकी नजर में दिखता है कि कौन मछलियां ऊपर तरंग रही है, और ऐसे स्पीड से आती है वो चील, और मछली को उठा के खा के निकल जाती है, उसका भोजन बन जाती है। मगर जो मछलियां पानी के नीचे अंदर रहते हैं, गंभीर या बहुत नीचे रहते हैं, उनको इतने आसानी से खाया नहीं जा सकता। और इसीलिए हम भी भक्ति में ऊपर ऊपर रहेंगे। बस ऊपरी तो बहुत सुंदर है, कपड़े, हमारी माला, हमारी जप माला, हमारा पोशाक, हमारा तिलक, सब कुछ ऊपरी ऊपरी बहुत है। मगर गंभीर हमारा अध्ययन या डीप नॉलेज यदि नहीं है, तो माया का ईगल या माया की चील आसानी से आकर वो एक झोंका हमें उड़ा के लेकर जाएगा। और फिर कहाँ जाएगा? ये एक भक्त था, एक राजा था, वैसे एक भक्त था। देखिए कितने सारे यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ भक्त देखते होंगे, कितने सारे भक्त आए और कितने सारे चले गए। क्यों? क्योंकि गंभीरता से उन्होंने भगवान की लीलाओं को या अध्ययन स्वीकार नहीं किया। ऊपरी ऊपरी बस आए, थोड़ी सेवा की, जैसे धार्मिक लोग करते वैसे सेवा किया। गण होम में जैसे प्रसाद बांटा जाता है, ऐसे प्रसाद भी बांट लिया। जैसे शादी में नाचा जाता है, ऐसे भगवान के सामने भी नाच लिया। मगर क्यों नृत्य किया जाता है भगवान के सामने, कभी समझा ही नहीं। और भगवान की प्रसन्नता तो बाजू में रह गई।
अपनी इंद्रियों को ही प्रसन्न करने में हम लगे रहे और फिर एक था हो गया, एक था या एक थी। और इसीलिए गंभीरता पूर्वक डटे रहना, उसके लिए वो पानी का जो डीप नॉलेज है, डीपर, जो समुद्र में जाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, डीप डाइविंग, डीप डाइविंग करना, मगर समुद्र में नहीं, आध्यात्मिक जीवन में खुद को टटोलना। जैसे गोविंद भक्त हमेशा कहते हैं, खुद को टटोलना, हम कहाँ थे, कहाँ हैं और किस रास्ते में हम जा रहे। देखिए ये अभी हाथ है, 2 उंगलियां जिसे हम समझ सकते हैं, हम यहाँ पर है और ये हमें भक्ति का मार्ग है और ये भौतिक जगत का मार्ग है। हम क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा इधर जाते हैं ना, कहाँ दूर जा रहे हैं, थोड़ा जाते हैं, थोड़ा सा जाते हैं, मगर ये डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे हम यहाँ पर प्रगति कर रहे हैं, ये भक्ति का डिस्टेंस, हम भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। ये नहीं समझते हम, हमको लगता है थोड़ा सा, एक दिन खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है, प्याज निकाल के खा लेंगे। कई कई भक्त कहते हैं, प्रभु जी भोग नहीं लगा, एक काम कीजिए, श्री विष्णु 3 बार बोल लीजिए, खा लीजिए, भोग लगा। 3 बार भोग लगा कि प्रभु जी खा लीजिए, श्री विष्णु बोलने से। तो ऐसे धीरे, मगर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इस ओर जाने का प्रयास बढ़ रहा है। तो फिर जो डिस्टेंस है, देखिए पहले छोटा सा था, 0 था, फिर 1 इंच हो गया, फिर 2, फिर 3, धीरे 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 हम ऐसे अलग हो रहे। हमें जाना है ऐसे, मगर हम जा रहे ऐसे। तो डिस्टेंस जो बढ़ रहा है, इसके विषय में ब्रह्मा जी कह रहे कि हमें सदैव इन बाल लीलाओं का भी स्मरण करना चाहिए। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, जो ये लीलाएं हैं, दामोदर लीला विशेष रूप से, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा, हमें भगवान कोई वर की अपेक्षा नहीं है, ना मोक्ष की इच्छा है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ आपकी इन बाल लीलाओं को मैं सदैव आस्वादन करते रहूं। श्लोक संख्या 13। आगे श्लोक संख्या 13 में ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे, जगत्त्रयान्दोदित संप्लवोदे नारायणस्योदनिराभिनालात् विनिर्गतोजस्तिवती वाङ्वै मृषा किन्त्वेश्वरत्वन्न विनिर्गतोऽस्मि। कृपया शब्दार्थ दोहराइए। जगत्त्रय, तीनों लोकों के, अंत प्रलय में, उदधि समस्त समुद्रों में, संप्लव पूर्ण आप्लावन का, उदय जल में, नारायणस्य भगवान नारायण के, उदर उदर से उगकर, नाभि नाभि, नालात कमल के डंटल से, विनिर्गत बाहर निकले, अजह ब्रह्मा जी, तू निस्संदेह, इति इस प्रकार कहते हुए, वाक शब्द न नहीं है, वे निश्चय ही, मृषा झूठा, किंतु इस प्रकार, ईश्वर हे ईश्वर, त्वत् आपसे, न नहीं, विनिर्गत विशेष रूप से निकला, अस्मि मैं हूं। अनुवाद। हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से धीरे धीरे एक कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। अवश्य ही ये झूठे वचन नहीं है, तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूं? ब्रह्मा जी थोड़ा सेटिंग लगाने का प्रयास कर रहे हैं।
पहले तो नम्रतावश अभी भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करने का ट्राई कर रहे, वशीला जिसको कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह होता है या गवर्नमेंट सीट्स होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ पर वशीला या पहचान का प्रयास किया जाता है। मैं आपके मामा के भांजी के लड़की के बेटे का पोता हूँ, वो भी नहीं समझ रहा इतना दूर से रिलेशन आया कैसे। या मैं आपके जो फाउंडर है, आपके सोसाइटी के फाउंडर, उनके जो अंकल थे उनके भतीजा हूँ, कुछ भी हम वसीला लेके चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को अभी पता चल गया कि मैं भगवान से अभिन्न नहीं हूं। ब्रह्मा जी कह रहे आपके अंश, हे भगवान, जो बालक रूपी कृष्ण बैठे अभी वृंदावन में, 7 साल के बालक, और वो 7 साल के बालक जिनकी कृपा प्राप्त करने ब्रह्मा जी आए हैं, वो कह रहे भगवान आपके अंश, आप नहीं। जब ये सृष्टि में महाप्रलय हो जाता है, त्राही त्राही हो जाती है, हर जगह पानी भर जाता है, तो आपके अंश नारायण रूपी, अंश रूपी नारायण क्या करते हैं, वहां पर सो जाते हैं या लेटते हैं। और उस समय वो लेटने के बाद उनके नाभि से एक डंटल निकलने लगता है और उसमें एक कमल उत्पन्न होता है। और उसमें ये नहीं कह रहे कि मेरा जन्म हुआ, ब्रह्मा जी कह रहे धीरे धीरे कमल का फूल निकलता है और उस फूल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है। क्यों ऐसे कह रहे होंगे ब्रह्मा जी? कहते थे ना मेरा जन्म आपके ही कमल से हुआ है, क्योंकि एक ब्रह्मा नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मा है और अनंत कोटि ब्रह्मा का जन्म उस कमल से हुआ है। यदि गलती से किसी को पहचानने में, अनजाने में थोड़ा पहचानना मुश्किल, मुझे नहीं पहचाना, मैं इतना बड़ा डोनर, मंदिर में गया, मुझे पहचानने से इनकार किया, क्या फायदा मेरा डोनेशन देगा, क्या फायदा मैंने 20 साल सेवा करने का, मुझे पहचानते नहीं लोग। मगर यहाँ पर ब्रह्मा जी पहले ही वो पहचानने का बाजू में रख रहे, अपना नाम बिना लिए ब्रह्मा जी का जन्म होता है, क्योंकि उनको ज्ञात हो चुका है मेरी स्थिति यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक नगण्य बन चुका हूं मैं। अनंत कोटि ब्रह्मा जी के उद्गम ये स्वयं कृष्ण है, नारायण है, और ऐसे अनंत कोटि नारायण के उद्गम स्वयं एकले कृष्ण। एकले कृष्ण आर सब भृत्य, जैसे नचाओ तैसे करे नृत्य। फिर कितने सारे अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, पुरुषावतार, इन सारे लीलाओं जो अवतार है भगवान के, इनका वर्णन चैतन्य शिक्षामृत में श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। चैतन्य द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। गुणावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, ये सारे अवतारों का वर्णन। फिर ये तो अलग अलग गुणों के अवतार हो गए। फिर अलग अलग कार्य के लिए जब आते हैं, लीला, एक विशिष्ट लीला करने के लिए, जैसे गुणावतार, ब्रह्मा, शिवजी और विष्णु, ये गुणावतार है। लीलावतार, प्रभु रामचंद्र, नरसिम्हा देव, एक लीला करने के लिए आए, तुरंत वापस चले गए। मनवंतर अवतार मतलब ब्रह्मा जी के दिन में मनवंतर जब बदलते हैं, उस मनवंतर में एक एक भगवान जो अवतरित होते हैं, ऐसे अनगिनत भगवान के अवतार। अगर कोई व्यक्ति समुद्र के तट पर बैठे और वो गिनते रहे, जो क्या कहते हैं, लाट लहरें, लहर आती है ना, लहरें 1 2 3, कितनी गिनेगा? और वो एक स्थान पर नहीं आती, थोड़ा आगे जाने का और एक लहर है, और थोड़ा 1 किलोमीटर आगे जाओ और वहां लहर है। ऐसी लहरें जैसे अनगिनत समय से, अनादि काल से, जिसको कोई गिन नहीं सका, ऐसे भगवान आपके अलग अलग अवतार है। और उन अवतारों के स्रोत नारायण है, मगर नारायण के स्रोत भी आप है। फिर उस नारायण के अलग अलग विष्णु के अवतार, कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु, महाविष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु, कितने सारे, और उनके भी मूल स्रोत आप है।
और इसीलिए भागवत के शुरुआत में ही कहा गया है, एते चाम सकला पुंसा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। ये कला अंश के द्वारा अवतरित सबसे मूल तो आप है, और ना आपका कोई आदि है ना कोई अंत है, ऐसे कृष्ण। यह श्लोक ब्रह्मा जी के आत्मनिरीक्षण और भगवान की सर्वोत्कृष्टता को स्वीकार करने का सूक्ष्म ग्रहण दर्शन है। ब्रह्मा जी स्वयं को आत्मनिरीक्षण कर रहे, मैं कितना नगण्य हूं और भगवान कितने महान हैं, मैं लहान भगवान महान। और यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी हमें शिक्षा दे रहे कि भगवान की सर्वोच्च स्थिति, द सुप्रीमसी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी, सुप्रीमसी। शास्त्रों में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए, लेकिन यहाँ वह यह स्पष्ट कर रहे कि यह आंशिक सत्य है, ये थोड़ा सत्य है, क्योंकि पूर्ण सत्य क्या है, एक ब्रह्मा नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी उस नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। और इसीलिए भगवान की नाभि को भी कमल की उपमा दी गई है। भगवान की आंखें, भगवान की नाभि, भगवान के चरण सभी। नमो पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। ये सभी भगवान कमल रूपी है, मतलब कमल नहीं है। किसी को एक चित्र निकाल रहा था, भगवान की आंखें कमल के समान है, तो आंखें कमल, चरण कमल, तो कमल कमल होगा तो भगवान का रूप कैसे अलग ही दिखेगा। फिर कमल की उपमा दी गई है, क्योंकि कमल इस संसार का सबसे सुंदर फूल है, जो सूर्य की पहली किरण से फूलने लगता है। वैसे भगवान इस संसार में आते ही हर जगह प्रकाशमान हो जाता है, और भगवान अपनी दिव्य लीलाएं प्रकाशित करना प्रारंभ करती है। और उसकी सुंदरता, वास्तविकता तो यह है कि भगवान सर्वत्र है और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र हरि सर्वत्र गीयते। यत्र मतलब यहां, तत्र मतलब वहां, यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह कौन है, हरि विद्यमान है। जैसे पूछा ना हिरण्यकशिपु ने, कहाँ है तेरे भगवान, यहाँ है, बोले है। आकाश में है, इस सभा में है, बोले खंबे में भी है। यत्र तत्र सर्वत्र हरि सर्वत्र गीयते। विठ्ठल इस शब्द का अर्थ ये संपूर्ण विश्वामध्ये ठसून लपलेला। विठ्ठल विश्वामध्ये ठसून लपलेला तो ईश्वर। विठ्ठल मतलब कमर के ऊपर हाथ रखा है, पांडुरंग इत्यादि तो है ही, मगर वही कृष्ण ईंट के ऊपर खड़े हैं, मगर वही कृष्ण, वही विठ्ठल संपूर्ण इस विश्व के अणु रेणु कण कण में समाये हुए हैं। और इनको ये विश्व रूप कहा जाता है। ये अवतार या भगवान के रूप को विश्व रूप अर्जुन कहे। नाभि कमल की उत्पत्ति, यह उत्पत्ति आध्यात्मिक सृष्टि की लीला है। भगवान की इच्छा शक्ति से सब कुछ प्रकट होता है। ब्रह्मा स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनका अस्तित्व भी भगवान की कृपा पर आधारित है, न कि केवल नाभि और नाल पर। नाभि से नाल निकला, पुष्प हुआ, उनका जन्म हुआ, उगे आगे क्या? हर जगह अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा कायम रहे, कुछ है ही नहीं देखने के लिए। और तब उन्होंने तपस्या की, और तपस्या के द्वारा उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तो इसलिए कि हमारा जन्म हुआ, हम तार्किक हो गए, हमने सब कुछ पा लिया, नहीं। जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते, या भगवान को देख नहीं सकते, या भगवान को समझने का प्रयास भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी अपनी पहचान और अहंकार को त्याग करते हैं। मैं आपसे अलग कुछ नहीं हूं, बल्कि आप ही मेरे आदि कारण हैं। ब्रह्मा जी की विनम्रता और आत्मबोध,
ह्यूमिलिटी एंड रियलाइजेशन। कभी कभी ह्यूमिलिटी है मगर रियलाइजेशन नहीं है, कुछ काम का नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। ह्यूमिलिटी है, नम्रता है, मगर कहाँ नम्रता दिखानी है उसका अगर साक्षात्कार नहीं है तो पागल है। जैसे कहीं बाहर गया है और बाहर के कर्मी लोग कृष्ण के विषय में कुछ भी अनाप शनाप कह रहे, वैष्णव की निंदा कर रहे, वैष्णवों को मार रहे, और हम कह रहे प्रभु जी हम नम्र हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। रियलाइजेशन, साक्षात्कार ही नहीं है, कहाँ सहन करना है और कहाँ क्रूर होना है। जैसे उपदेशामृत के श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी क्रोध के ऊपर व्याख्या जब करते हैं तो प्रभुपाद जी दो भक्तों का उदाहरण दे रहे, अर्जुन और हनुमान। यदि अर्जुन क्रोधित नहीं होते तो युद्ध नहीं होता, हनुमान जी क्रोधित नहीं होते तो फिर लंकाओं नहीं जला पाते। अगर हनुमान जी कहते मैं तो दास हूं, मैं दास ऐसे कैसे आग लगा सकता हूं। दास भावना में सबसे बड़े तो हनुमान जी है। तो दास, मगर रियलाइजेशन था दास किसके प्रति, प्रभु रामचंद्र के प्रति। और एक क्रोधी, एक सिपाही किसके लिए, फिर रावण के लिए। अर्जुन भी वही। तो ये हो गया जब हमारा रियलाइजेशन नहीं है मगर नम्रता है। मगर रियलाइजेशन है, नम्रता नहीं है, वो भी फायदा नहीं है। हमने सब जान लिया, वैष्णव के प्रति अपराध करना पहला नाम अपराध, हर रोज गाते हैं। भगवान नाम का प्रचार करने वाले भगवत भक्तों की निंदा करना, जैसे 5:15 बजे बाहर जाते हैं निंदा चालू हो जाओ, देखो सो रहे हो, देखो बस निंदा चालू। अरे इसका लफड़ा चल रहा था ना कल मंदिर में, क्या कर रहे, बस निंदा। इस काम पढ़ तो रहे, ज्ञान है, मगर उसका रियलाइजेशन, नम्रता उपयोग में नहीं ला रहे हैं। इसलिए दोनों भी महत्वपूर्ण हैं, रियलाइजेशन और नम्रता। नम्रता या आत्मबोध दोनों भी महत्वपूर्ण हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं मेरा अहंकार त्याग कर रहा हूं, मैं आपसे अलग नहीं हूं। और ये श्लोक एक उच्च आध्यात्मिक विनम्रता का परिचारक है। ये जो श्लोक हम जो अध्ययन किए 13 नंबर, ये श्लोक नम्रता का मूर्तिमान स्वरूप है। और यहां पर मुख्य संदेश क्या दे रहे ब्रह्मा जी, भगवान ही समस्त सृष्टि के मूल कारण है। यहां तक कि ब्रह्मा जैसे सृष्टा भी उनके अधीन है। ब्रह्मा जी जैसे सृष्टा भी उनके अधीन है। शास्त्रीय कथन प्रतीकात्मक और गूढ़ होते हैं और उन्हें भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक भाव से समझना चाहिए। कभी कभी शास्त्रों में दिया गया भगवान की लीला, भगवान का वर्णन हमारे बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे मगर भक्ति के द्वारा ही समझ पाएंगे। जैसे हम सुनते हैं कि दामोदर लीला में 2 उंगली रस्सी कम पड़ रही थी, तो हम सोच सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। हम ये भी आप कह रहे हैं कि कृष्ण के घर में 9 लाख गाय हैं और 2 उंगली कैसे रस्सी कम पड़ सकती है। जिसके घर में 9 लाख गाय तो रस्सी कितनी होगी, सोचा है कभी। 9 लाख गायों को बांधने के लिए 10-10 फीट भी अगर पकड़ी जाए तो 90 लाख फुट दूरी उनके घर में है। और उनके घर में हम सोच रहे कि बताया जा रहा है कि 2 उंगली कम पड़ गई, ऐसे थोड़ी ना होता है। मगर ये 2 उंगली भगवान की कृपा और यशोदा का समर्पण, ये 2 उंगली, और ये भक्ति से ही जाना जा सकता है, तर्क के द्वारा नहीं। चाहे हम कितने भी ज्ञानी या सक्षम क्यों न हो, हमारे मूल स्रोत भगवान है, इसको हमें कभी भी नहीं भूलना है। सृष्टि के रहस्यों को केवल तर्क से नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा से समझना चाहिए। हर शास्त्र व कथन को अंतर्मुखी दृष्टि से देखे, केवल बाह्य वर्णन पर ही नहीं रुके। हमने सुना बाह्य वर्णन, अरे दोरी ऐसे कैसे हो सकती है, वर्णन ये कुछ तो गलत है। मगर जब हम अंतर्मुखी होकर भगवान के भक्तों से जब उसकी टीकाएं सुनेंगे, क्यों 2 उंगली कम पड़ रही थी, और सिर्फ नंद बाबा के पास तो 9 लाख गाय थी, उपनंद सुनंद उनके भाई, किसी के पास 4 लाख, किसी के पास 5 लाख, किसी के पास 3 लाख, इतनी सारी।
और आचार्यगण समझा रहे कि ब्रज की सारी रस्सी खत्म हो गई, फिर भी 2 उंगली कम पड़ रही है। 84 कोस ब्रजमंडल की रस्सी कम पड़ गई, गोकुल की रस्सी कम पड़ गई। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर हम कहेंगे अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। मगर जब हम आचार्यों की भावना से, आचार्यों की आंखों से, मतलब कौन से शास्त्र के चक्षु से देखेंगे, तब हमें ये समझ में आ सकता है। तो निष्कर्ष यही है कि ये श्लोक हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम नम्रता के साथ आत्मबोध करते हैं और भगवान की महिमा को स्वीकार करते हैं। उसको सबसे पहला स्वीकार करना, हाँ ये हुआ है, ये घटना है, ये कोई इतिहास, ये इतिहास है, कोई दंत कथा काल्पनिक नहीं है, ऐसे ही किसी ने कह दिया नहीं। और ब्रह्मा जी जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान से आती है और वो भी कह रहे हे प्रभु मैं वास्तव में आपसे अलग नहीं था, आप ही मेरे मूल कारण हैं। और यह ज्ञान हमें भक्ति, श्रद्धा और विनम्रता के साथ अग्रसर कराती है। तो क्या महत्वपूर्ण है? ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा और सबसे महत्वपूर्ण नम्रता। इन चारों का संलग्न है, तभी हम भगवान की इन लीलाओं को समझ सकते हैं। पुनः एक बार, क्या क्या? श्रद्धा, ज्ञान, विनम्रता। इसके साथ हम जब बढ़ेंगे तो भक्ति में अग्रसर होते रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय।